आज की कहानी एक ऐसे प्लेन की है जिसे फाइटर जेट्स ने आसमान में पूरे 3 घंटे तक फॉलो किया, जबकि अंदर एक भी इंसान होश में नहीं था। कॉकपिट में पूरी तरह अंधेरा था, कैबिन भी एकदम खामोश। और जब फाइटर जेट्स ने प्लेन की विंडो के अंदर झांका, वो मंजर उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। ये था हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522, जिसे दुनिया आज भी द गोस्ट प्लेन के नाम से याद करती है। 14 अगस्त 2005 लारनाका एयरपोर्ट साइप्रस से उड़ान प्राग जा रही थी, जिसमें 121 लोग सवार थे, 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स। सब लोग एक सामान्य रविवार सुबह की उड़ान के लिए चेक इन करते हैं। परिवार, कपल्स, टूरिस्ट्स, किसी को नहीं पता था कि यह उनका आखिरी सफर होगा। कॉकपिट में कैप्टन हांस योर्गेन मर्टेन, 58 साल के पायलट, जिन्हें 16,900 घंटे का फ्लाइट अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर पाम्पोस करालाम्बोस, जिनके पास 7,550 घंटे का फ्लाइट अनुभव था। युवा, प्रतिभाशाली और कुशल। वह सारे चेक्स करते हैं, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक छोटा सा स्विच गलत पोजीशन में रह जाता है। एक छोटी सी गलती जो कुछ ही मिनटों बाद 121 जिंदगियों का फैसला बन जाने वाली थी। पायलट उड़ान से पहले सभी चेक करते हैं, सब कुछ ठीक था, और फिर वे टेक ऑफ की तैयारी करते हैं। जैसे ही प्लेन हवा में उड़ता है, कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगता है। पायलट सोचते हैं कि शायद कोई सिस्टम ग्लिच होगा और वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह कोई ग्लिच नहीं था। असली समस्या और ज्यादा खतरनाक थी। केबिन प्रेशर तेजी से गिर रहा था, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। जैसे ही प्लेन 18,000 फीट पर पहुंचता है, तभी वहां ऑक्सीजन का लेवल खतरनाक रूप से कम हो चुका होता है। सबसे पहले बच्चे बेहोश होने लगते हैं, फिर बाकी लोग चक्कर आना, कंफ्यूज होना और फैसला लेने की क्षमता खत्म होने लगती है। केबिन क्रू ऑक्सीजन पैनल खोलने की कोशिश करते हैं, पर हाइपोक्सिया उन्हें भी धीरे धीरे गिरा देता है। कॉकपिट में पायलट सोचते रहते हैं कि शायद कोई एयर कंडीशनिंग का इश्यू है, लेकिन उनका खुद का दिमाग भी ऑक्सीजन की कमी से स्लो हो चुका होता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे होश खो रहे हैं, और आखिरकार वे भी बेहोश हो जाते हैं। अब प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ने लगता है और सबकी जान खतरे में होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बार बार प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करता है। हीलियोस 522, डू यू कॉपी? हीलियोस 522, रिस्पॉन्ड। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जब कोई जवाब नहीं मिलता, तो वे ग्रीक एविएशन अथॉरिटी को तुरंत सूचना देते हैं, और वहां प्लेन ऑटो पायलट पर सीधे रूट को फॉलो करता रहता है। और प्लेन के अंदर बैठे 121 लोग बेहोश थे। किसी को मालूम ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। केबिन साइलेंट, कॉकपिट भी पूरी तरह साइलेंट। एक चलता हुआ प्लेन, पर अंदर होश में कोई नहीं। यहीं से इस प्लेन का नाम पड़ा द गोस्ट प्लेन। जैसे ही ये बात ग्रीक एयरफोर्स को पता चलती है, ग्रीक एयरफोर्स के 2 F-16s को इमरजेंसी ऑर्डर मिलता है। अनरिस्पॉन्सिव एयरक्राफ्ट, इंटरसेप्ट इमीडिएटली। F-16s जैसे ही प्लेन को फॉलो करने लगते हैं। जैसे ही जेट्स बोइंग 737 के पैरेलल आते हैं, वे अंदर क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं। जब वो ध्यान से अंदर झांक कर देखते हैं, तो जो वो देखते हैं वो उनकी जिंदगी भर याद रहने के लिए काफी था। केबिन में सभी लोग झुके हुए थे, ऑक्सीजन मास्क लटके हुए थे, कोई हिल तक नहीं रहा था। फिर उन्हें दिखता है, एक आदमी केबिन के अंदर हिलता हुआ नजर आता है। वह था आंद्रियास प्रोड्रोम, क्रू मेंबर्स में से एक। वह पोर्टेबल ऑक्सीजन बॉटल के साथ अभी तक होश में था। वह कॉकपिट में घुसता है, प्लेन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, फाइटर जेट्स को सिग्नल देता है, प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह अकेला था और ऑक्सीजन बहुत कम। F-16 के पायलट बाद में बताते हैं, वह आखिरी जिंदा इंसान था जिसे हमने उस प्लेन में देखा, 3 घंटे से आसमान में भटकता हुआ। एक प्लेन जिसमें कोई होश में नहीं था, ऑटो पायलट पर चल रहा था, बिल्कुल एक घोस्ट फ्लाइट की तरह। 3 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगता है। पहले राइट इंजन खांसने जैसा कंपन करता है, थोड़ा वाइब्रेशन, और अचानक चुप। इंजन बंद हो जाता है। कुछ ही मिनटों में लेफ्ट इंजन का भी फ्यूल खत्म हो जाता है। एयरप्लेन अब बिल्कुल बेजान हो चुका था, एक मेटल का टुकड़ा जो हवा में सिर्फ ग्लाइड कर रहा था। न पावर, न कंट्रोल। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जाता है। प्लेन धीरे धीरे लेफ्ट बैंक लेता है और पहाड़ों की तरफ गिरने लगता है। 12,000 फीट, 8,000 फीट, 4,000 फीट। 12:04 प्लेन ग्रीस के ग्रामेटिको माउंटेन्स से जाकर टकरा जाता है। एक बहुत बड़ा फायरबॉल और धुआं उठता है।
इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि एयरक्राफ्ट टुकड़ों में बिखर जाता है। 121 लोग, कैबिन क्रू, पायलट्स, फैमिलीज, बच्चे, कोई नहीं बचा। इस क्रैश ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया था। एक छोटी सी गलती, प्रेशराइजेशन स्विच मैनुअल पर रह गया और 121 जिंदगियां खत्म हो गईं। इन्वेस्टिगेशन टीम जैब क्रैश साइट से दोनों ब्लैक बॉक्स रिकवर करती है। सबकी नजरें बस एक ही सवाल पर टिक जाती हैं, ये हुआ कैसे? कई हफ्तों तक एक्सपर्ट्स ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कॉकपिट डेटा और सेंसर के आखिरी पलों को फ्रेम दर फ्रेम एनालाइज करते हैं और फिर एक छोटी सी डिटेल सामने आती है। प्रेशराइजेशन स्विच, जो नॉर्मली U2 पर होना चाहिए था, वो मैनुअल मोड पर सेट था। ये बात इतनी मामूली लगती है कि पहली नजर में कोई ध्यान ही ना दे, लेकिन एविएशन में छोटी गलतियां ही सबसे बड़े हादसे बनाती हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स चेकलिस्ट्स क्रॉस वेरीफाई करते हैं, एक शॉकिंग पैटर्न सामने आता है। प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन के दौरान पायलट्स ने इस स्विच की पोजीशन नोट ही नहीं की थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कहीं भी ऐसी कोई बातचीत नहीं मिलती जहां वो इस स्विच के बारे में चर्चा कर रहे हैं। न कोई क्रॉस चेक, न कोई कंफर्मेशन। और तब समझ आता है, जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, केबिन धीरे धीरे ऑक्सीजन खो रहा था, पर कॉकपिट में जो अलार्म बज रहा था, पायलट्स उसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग समझ बैठे, प्रेशराइजेशन वार्निंग नहीं। एक ऐसा अलार्म जिसे उन्होंने टेक्निकल ग्लिच समझकर इग्नोर कर दिया। अंदर ऑक्सीजन का लेवल लगातार खतरनाक रूप से कम होता जा रहा था, लेकिन सबसे डरावना हिस्सा ये था, हाइपॉक्सिया एक साइलेंट किलर है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ऑडियो क्लिप्स सुनते हैं तो एक पल आता है जब कोपायलट की सांसें ही बदलने लगती हैं, धीमी, भारी और उलझी हुई, और कुछ ही मिनट बाद सब खामोश। इन्वेस्टिगेटर्स निष्कर्ष निकालते हैं, एक स्विच, एक ओवरसाइट और पूरी फ्लाइट 121 जिंदगियां हाइपॉक्सिया के सामने हार गई। आज हीलियोस फ्लाइट 522 को एविएशन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक केसों में गिना जाता है। इस क्रैश ने पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को हिला दिया, क्योंकि यह हादसा किसी मैकेनिकल फेलियर का नतीजा नहीं था। न कोई तूफान, न इंजन ब्लास्ट, न टेररिज्म। यह था सिर्फ एक ह्यूमन एरर, एक गलती, एक पल की चूक, और उस एक स्विच ने उन सब की किस्मत लिख दी। ये थी हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की कहानी। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें हवा में उड़ता हुआ प्लेन एक गोस्ट बन चुका था। जितनी गहरी ये कहानी है, उतना ही ज्यादा हमें याद दिलाती है कि एविएशन की दुनिया में एक छोटी सी गलती कितना बड़ा हादसा बना सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम और भी ज्यादा शॉकिंग, रियल और अनएक्सप्लोर्ड मिस्ट्रीज लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक सफर है रियलिटी के उस कोने तक जहां सिर्फ सवाल बचे होते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और सच्ची कहानी के साथ।